सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। आगे यद्यपि तो यद्यपि अंतःकरण धर्माः क्या देख रहे थे हम? सुख दुखादे साक्षी भाष्यत्वाद इंद्रिय संबंधम विना प्रत्यक्ष ज्ञानम न जायते इति नियमो नास्ति। पूर्व पक्षी ने कहा था कि इंद्रिय संबंध नहीं हो तो प्रत्यक्ष कैसे कहेंगे ब्रह्म ज्ञान को। तो इंद्रिय का संबंध होना आवश्यक नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय का संबंध चाहिए। वृत्ति का संबंध विषय के साथ होना आवश्यक है, इसलिए लक्षण बता दिया। अभी कहाँ पे था ये? यद्यपि, और अंत में कह दिया वृत्ति जो सुख दुखादि जो वृत्ति है वो साक्षी भाष्य है, किंतु यदि सुख दुखादि पूर्व काल में हो चुका है और उससे जो उत्पन्न अभी जो सुख हो रहा है, माने स्मरण कर कर जो सुख हो रहा है, ये सुख नया जो उत्पन्न होगा वो साक्षी भाष्य होकर प्रत्यक्ष होगा। किंतु जो पुराना सुख है उसकी वृत्ति यदि हो रही है तो वो साक्षी भाष्य नहीं होगी, माने वो स्मरण है। साक्षी भाष्य होगी किंतु वो स्मरण है, वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो स्मृति और प्रत्यक्ष में भेद कर दिया कि सुखादि वृत्ति कभी प्रत्यक्ष होती है, कभी स्मृति रूप होती है। यदि आप पूर्व काल को स्मरण करते हो, और ये घटापट आदि विषय में भी ऐसे है, कोई विषय आप स्मरण करते हो और उसका प्रत्यक्ष होता है, उसमें जैसे भेद है बाह्य देश में, वस्तु जो भी बाह्य देश में हो, इंद्रिय का संबंध हो जाए तो प्रत्यक्ष हो गया, और बाह्य वस्तु का जो आपने अनुभव किया है उसका स्मरण करते हो तो वो भीतर ही होता है, साक्षी भाष्य होता है, और वो उसको स्मृति कहते हैं। वैसे ही जो सुख दुख आदि अभी जो प्रत्यक्ष है वो भीतर है, किंतु वो प्रत्यक्ष है क्योंकि अभी उत्पन्न हो रहा है एतत्काली। और जो पूर्व में सुख दुख गया है उसका यदि स्मरण करते हैं तो वो प्रत्यक्ष नहीं होता, भीतर होते हुए उसमें भेद है, उसमें वृत्ति जो होती है वो प्रत्यक्ष नहीं होगी, माने प्रत्यक्ष विषय की नहीं है, विषय तो है ही नहीं, अभी भूतकाल में था, इसलिए उसको स्मृति कहेंगे। इसलिए अंत में कह दिया किंतु तस्यावृत्ते, कस्यावृत्ते पूर्वोत्पन्न सुख दुखादेह नाशानंतर, वो सुख दुख तो नाश हो गया, तदनंतरम यदा पुरुषस्य तादृश सुख दुखादि ज्ञानम जायते, वैसे ही सुख दुख उसको स्मरण करके, वैसा वो वही सुख दुख यदि उत्पन्न हो रहा है कह रहा है तो वो तो वास्तविक नहीं है, वो तो स्मृति है। उस जैसा सुख हो सकता है वैसे ही दुख हो सकता है, किंतु वो नहीं हो सकता। इसीलिए तदा सुख दुखाद्याकार अंतःकरण वृत्ति उदेति सत्यम किंतु तस्या वृत्ते नष्ट सुख दुखादिना संबंधो नास्ति। जो सुख दुखादि विषय भूतकाल में हो चुका था उसके साथ तो इस वृत्ति का कोई संबंध है नहीं, और हमने क्या कह दिया, वृत्ति का संबंध होना चाहिए, इंद्रिय का नहीं, उसका निराकरण कर दिया, पर वृत्ति का विषय के साथ संबंध होना चाहिए। अभी उस विषय के साथ कोई संबंध नहीं रहा, इसीलिए क्या है, सुख दुख आदि वो भूतकाल का प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसीलिए क्या है, एतत् अतः तज्ञानम स्मृति रूपम न प्रत्यक्ष रूपम, वो स्मृति है न कि प्रत्यक्ष स्मरण है। इतना देखा था हमने। आगे यद्यपि अंतःकरण धर्माः सुख दुखादयः साक्षी भाष्याः, अंतःकरण में बाह्य प्रदेश में जब भी अंतःकरण नहीं जाता, केवल भीतर ही रहता है, तभी जो धर्म माने अंतःकरण में जो विषय बन रहे हैं,
यद्यपि अंतःकरण धर्म सुख दुखादय, अंतःकरण के धर्म माने अंतःकरण के जो परिणाम है, वीर भीर धीर सुख दुख इत्यादि सब क्या है, सर्वम मन एव करके श्रुति है। तो ये जो सुख दुखादय है, यहाँ पे एक टिप्पणी है, यद्यपि साक्षी भाष्य तथापि, यद्यपि वो साक्षी भाष्य है। क्यों साक्षी भाष्य है? क्योंकि अंतःकरण जो बाहर नहीं जाता, भीतर प्रदेश में रहता है, तभी क्या कहते हैं हम, तभी वो साक्षी भाष्य कहते हैं। वो वृत्ति जो बनती है वो साक्षी भाष्य है। तो सुख दुखादि भीतर होते हुए साक्षी भाष्य ही है सिद्धांत में। तथापि सुखाकार दुखाकार अंतःकरण वृत्ति द्वारा एव साक्षी सुख दुखादीन प्रकाशयति। इसका अर्थ क्या हो गया कि सुख दुख भीतर है, पूर्व पक्षी कह रहा है घटपट आदि बाह्य देश में है, तभी घटाकार पटाकार वृत्ति बनने दो। पर जब ये सुख दुख आदि भीतर ही है, तो उसमें सुखाकार दुखाकार वृत्ति क्यों मानते हैं? वो तो साक्षी भाष्य है। साक्षी भीतर है तो आपको भिन्न वृत्ति क्यों चाहिए? विषय भीतर ही है, सुख दुख आदि विषय भीतर है अंतःकरण में। साक्षी कि सीधे उस विषय को क्यों प्रकाशित नहीं करता, बीच में वृत्ति को क्यों लाते हैं? जैसे घटपट आदि बाह्य देश में है, अंतःकरण भीतर है, तो अंतःकरण बाहर जाकर इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों का संबंध आवश्यक है क्योंकि अंतःकरण भीतर है और बाह्य देश में घटपट आदि है, इन दोनों का संबंध आवश्यक है। संबंध के लिए इंद्रिया है जो बाहर जाती हैं और अंतःकरण उनके साथ बाहर जाता है, तब जाकर संबंध बनता है। जब ही अंतःकरण भीतर है और सुख दुख आदि उसके ही आकार है, उसके ही परिणाम है, तो आपको साक्षी भीतर होते, साक्षी उसका भाषण कर दे, प्रकाश कर दे, उसको प्रकाशित कर दे। आपको बीच में संबंध के लिए और वृत्ति क्यों चाहिए? ऐसे आक्षेप कर रहा है कि बाहर वृत्ति बनने दो, भीतर वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। तो सिद्धांति कहता है ऐसा नहीं है, वृत्ति के द्वारा ही संबंध होता है। साक्षी का जो संबंध हो रहा है वृत्ति के द्वारा ही हो रहा है। तो साक्षी यद्यपि अंतःकरण धर्माः सुख दुःखादयः साक्षी भाष्याः भवन्ति, तथापि सुखाकार दुखाकार अंतःकरण वृत्ति द्वारा एव साक्षी सुख दुखादीन प्रकाशयति। बिना वृत्ति के प्रकाश नहीं होगा। साक्षी का विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। विषय में तो साक्षी का प्रकाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि विषय तमोगुण है, माने तमोगुण के कार्य है। सब विषय जो है वो तमोगुण के कार्य है बाह्य देश में। अभी सुख दुखादि यद्यपि वो अंतःकरण के परिणाम है और अंतःकरण सत्व गुण वाला है और अंतःकरण के कार्य भी सत्व गुण के कार्य ही होंगे, किंतु क्या है, अंतःकरण में वृत्ति बनेगी तभी प्रकाश होगा। जो परिणाम हो गया उसका सुख दुख में, उसमें सुख दुख विषयों को सीधे प्रकाशित नहीं कर सकता। संबंध ही वृत्ति के द्वारा बनता है। विषयों के साथ साक्षी का कोई संबंध नहीं होता। कल्पित संबंध भी प्रतिबिंब द्वारा ही होता है और प्रतिबिंब पहले वृत्ति में होना चाहिए। जो व्यवस्था बाहर है वही व्यवस्था भीतर भी है। जैसे बाहर वृत्ति बनती है वो अंतःकरण में बनती है, वैसे ही भीतर भी वृत्ति बनती है। और क्या है, दूसरी कल्पना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जैसे बाह्य देश में वृत्ति के द्वारा ही चैतन्य विषय को प्रकाशित करता है, वैसे ही भीतर भी जब भी अंतःकरण बाहर नहीं जा रहा है, भीतर भी जब भी सुख दुख आदि विषय है, तभी भी वृत्तियों के द्वारा ही प्रकाशित करता है। उसमें कोई भेद नहीं है। साक्षी भाष्य पदार्थम अपि साक्षी वृत्तिम अपेक्षा एव प्रकाशयति, अपेक्षा एव प्रकाशति। तो कहते हैं साक्षी जब भी प्रकाशित करता है, किनको, साक्षी भाष्य पदार्थ जो है सुख दुख इत्यादि अंतःकरण में जो है वो साक्षी भाष्य पदार्थ है। और साक्षी भाष्य होते हुए भी साक्षी वृत्तिम अपेक्षा एव, बिना वृत्ति की नहीं, वृत्ति की अपेक्षा साक्षी को है और साक्षी वृत्ति की अपेक्षा लेकर उसके द्वारा ही साक्षी भाष्य पदार्थ भी है, उनको प्रकाशित करता है, प्रकाशयति। तथा ही आगे विश्लेषण करते, तथा ही शुक्ति रजतम,
साक्षी भाष्य में वो तो शुक्ति रजत, शुक्ति की जगह रजत प्रतीत हो रहा है तो उसको शुक्ति रजत कहते थे। तो शुक्ति रजत क्या है? साक्षी भाष्य है, क्योंकि भ्रमस्थल में शुक्ति की जगह रजत दिखना ये तो प्रमा नहीं है, परमात्मक ज्ञान नहीं है, ये तो भ्रमात्मक ज्ञान है। इसीलिए भ्रमस्थल में हम कहते हैं, सिद्धांति की प्रक्रिया क्या है, वो कहते हैं कि सिद्धांत ये है कि साक्षी भाष्य होता है वो, ना कि प्रमाता बनता है वहां पे। तो साक्षी भाष्य है। तत्रापि साक्षी अविद्यावृत्तिम अपेक्ष्य एव रजतम प्रकाशयति। वृत्ति की तो अपेक्षा वहां पे भी है, अंतःकरण की वृत्ति नहीं बन रही है, अविद्या की वृत्ति बन रही है, किंतु अविद्या का परिणाम जो है वृत्त्यात्मक, और पदार्थ भी जो है अविद्या का ही परिणाम है, तो उससे साक्षी प्रकाशित करता है, किंतु अविद्या वृत्ति होती है, वृत्ति के बिना प्रकाशित नहीं करता। तो ये हो गया भ्रमस्थल में। तत्रापि कुत्र शुक्ति रजत स्थले तथा ही शुक्ति रजतम साक्षी भाष्य में, वह तत्रापि साक्षी अविद्या वृत्तिम अपेक्ष्य एव रजतम प्रकाशयति। परंतु सुख दुखादि प्रकाशने अंतःकरण वृत्ति साक्षिणः सहायभूता। भेद क्या है? दोनों भीतर बन रहे हैं, रजताकार भी भीतर ही दिख रहा है, क्योंकि बाहर तो शुक्ति है, शुक्ति नहीं दिख रही, पर शुक्ति का इदम अंश नहीं दिखेगा तो रजत भी नहीं दिखेगा। इसलिए इंद्रिय संबंध हो गया शुक्ति के साथ, तो शुक्ति में अविद्या कार्य उत्पन्न हो गया अनिर्वचनीय रजत रूप में, और उसके साथ इदम अंश के साथ, शुक्ति का जो इदम अंश यहाँ कुछ है उसके साथ तो वृत्ति बन रही इदम आकार वृत्ति। इदम आकार वृत्ति जो है प्रमाणभूत है, उसमें कोई भेद नहीं है, वो तो इदम माने वस्तुतः कुछ है वहां पे। पर इदम का जब ये रजत में परिणाम हो गया, तभी क्या हो गया? तभी वो रजत जो प्रतीत हो रहा है वो भ्रम है, केवल रजत अंश में भ्रम है, इदम अंश में भ्रम नहीं है। पर इदम के साथ जो रजत का संबंध हो गया, तादात्म्य संबंध, कि ये जो है वो ठीक है, पर ये जब भी कह दिया रजत है वो ठीक नहीं है, तो रजत में भ्रम है और रजत के साथ जो संबंध हो गया वो भ्रम है। तो जब ये रजत प्रतीत हो रहा है उसमें तो साक्षी भाष्यता है, और भीतर ही रजत प्रकाशित हो रहा है, बाह्य देश में दिख रहा है, पर है रजत की वृत्ति बन रही है। अभी क्या कहते हैं, सुख दुखादि भी जो साक्षी भाष्य है, साक्षी भाष्य है, उसको वृत्ति चाहिए। भ्रमस्थल में भी साक्षी भाष्य है, वृत्ति चाहिए। सुख दुखादि परमात्मक है, क्योंकि सुख आप जानते हैं अपना, ये तो प्रत्यक्ष है, और ये भ्रम नहीं है, क्योंकि अपना ही सुख है, सुख वस्तुतः हो रहा है, सुख वस्तुतः हो रहा है। तो सुखाकार वृत्ति और रजताकार वृत्ति में क्या भेद है? कहते हैं यदि दोनों साक्षी भाष्य है, दोनों को वृत्ति की अपेक्षा है, तो दोनों में भेद क्या हुआ? तो सिद्धांति कहता है दोनों में ये भेद है कि एक अंतःकरण की वृत्ति है, सुख दुखादि जो प्रकाशित हो रहे हैं वो अंतःकरण वृत्ति द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं, वृत्ति अंतःकरण की बन रही है, और भ्रमस्थल में अविद्या की वृत्ति बन रही है, ये भेद हो जाएगा। तो सिद्धांति कह रहा है परंतु सुख दुखादि प्रकाशने अंतःकरण वृत्ति ही साक्षिणः सहायभूता। साक्षी के लिए सहायक क्या है? अंतःकरण की वृत्ति है, न कि अविद्या की वृत्ति। भ्रमस्थल में अविद्या की वृत्ति बनते हैं, उसकी अपेक्षा है, और साक्षी को भी सुख दुखादि प्रकाश करने के लिए, विषय प्रकाश करने के लिए किसकी अपेक्षा है? अंतःकरण की वृत्ति की अपेक्षा है, वो सुखाकार दुखाकार बनती है। जैसे अविद्या वृत्ति भ्रमस्थल में रजताकार सर्पाकार इत्यादि बनती है, शुक्ति रजताकार और रज्जु सर्पाकार इत्यादि। मिथ्या रजतादि प्रकाशने अविद्यावृत्ति साक्षिणः सहायभूता। तो ये दोनों में भेद हो गया कि मिथ्या जब भी रजत होगा भ्रमस्थल में, उसमें अविद्यावृत्ति बनती है, वो भी साक्षी भाष्य, और साक्षी भाष्य होते हुए भी सुख दुखादि आकार वृत्ति जो अविद्या में नहीं बनती है, किंतु वो बनती है अंतःकरण में, ये भेद हो जाएगा। इत्थम साक्षी भाष्य पदार्थ ज्ञाने अपि वृत्तिर आवश्यकी। इसीलिए बाह्य देश में जैसे अंतःकरण की वृत्ति चाहिए, वैसे ही सुखाकार दुखाकार वृत्ति जो साक्षी भाष्य उसमें भी अंतःकरण की वृत्ति चाहिए, और भ्रमस्थल में जो अविद्या वृत्ति बनती है वैसे वृत्ति की भी वो भी साक्षी भाष्य होते हुए अविद्या वृत्ति की अपेक्षा है। सा वृत्ति यत्र इंद्रियादि बाह्य साधन जन्या तत्र तस्याः वृत्तेः विषय साक्षी भाष्य इत्युच्यते। यत्र इंद्रियादि बाह्य साधन जन्य
हाँ, विषय साक्षी व सुख दुखादि विषय कृतो बाह्येन्द्रियादि तो सुख दुख समझ। यहाँ पे कुछ त्रुटि दिख रही है। सा वृत्ति यत्र इंद्रियादि बाह्य साधन जन्या तत्र तस्या वृत्ते विषय साक्षी भाष्य इत्युच्यते। साक्षी भाष्य सभी को वैसे वस्तुतः कह सकते हैं, माने वस्तुतः क्या है, प्रमाता जो भी है वो भी साक्षी है, किंतु इस स्थल में हमने देख लिया कि प्रमाता वहां पे है। तो बाह्येंद्रिय यत्र सा वृत्ति, कौन सी वृत्ति, जो अंतःकरण वृत्ति जो है, तो कहते हैं सा वृत्ति यहाँ पे है वस्तुतः वृत्तिरावश्यकी कह दिया साक्षी भाष्य पदार्थ। सा वृत्ति यत्र इंद्रियादि बाह्य जन्य साधन जन्या। ये पटाखे बज रहे हैं, मैं थोड़ा ये चिल्लाना पड़ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे ही शब्द सुन जुड़ गया क्या? ठीक है, रहने दीजिए। पिछली बार कुछ रिकॉर्डिंग रह गया था, उसके बाद कुछ चेंजेस किए थे, दिखते हैं। हाँ, तो ऐसे ही ठीक है। तो क्या कह रहे, देखिए बाहर जब भी इंद्रिय के साथ जुड़ रहा है, वृत्ति बन रही है, वहाँ अंतःकरण में वृत्ति जो बन रही है उसको साक्षी भाष्य कह देते हैं, कह सकते हैं, किंतु प्रमातृ भाष्य, प्रमाता बनता है वहाँ पे। तो साक्षी का प्रयोग सब जगह करेंगे तो साक्षी भाष्य है या नहीं है उसमें प्रश्न ही नहीं उठेगा। यहाँ प्रश्न क्या उठा है कि साक्षी भाष्य है तो आपको वृत्ति की अपेक्षा क्यों है। उसके उत्तर में कह दिया कि साक्षी भाष्य है, इसका अर्थ ये नहीं है कि विषय को सीधे प्रकाशित करेगा, बीच में कुछ संबंध चाहिए, वो संबंध वृत्ति के द्वारा होता है, तो ये वृत्ति को प्रकाशित करता है। वृत्ति अंतर्गत, विषय अंतर्गत, ऐसे चैतन्य में भेद कर दिया। तो ये साक्षी कौन है? साक्षी शुद्ध चैतन्य है, तो ये वृत्ति के द्वारा ही जुड़ेगा। वैसे ही बाह्य स्थल में भी यदि साक्षी को जोड़ना है, यहाँ पे साक्षी जुड़ता है यदि कह रहे हैं, तो साक्षी भाष्य क्या है, वृत्ति का जो विषय है वो साक्षी भाष्य कह देते करके लिखा है, पर यहाँ पे मुझे त्रुटि लग रही है, या तो न होना चाहिए या तो प्रमाता होना चाहिए। साक्षी के न वृत्ति साक्षी भाष्य, यदि इसी को साक्षी भाष्य ही मान लेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि सभी स्थल में साक्षी भाष्य ही होता है। जो भी वृत्ति है, प्रमाता भी जो है साक्षी का ही प्रतिबिंब है। तो पर इसमें व्यवस्था में भेद नहीं हो पाएगा। प्रक्रिया जो दिखा रहा है उसमें संदर्भ में, प्रकृति में अपेक्षा नहीं है कि उसको साक्षी भाष्य कहने की, इसीलिए यहाँ पे मुझे त्रुटि दिख रही है। यहाँ पे न होना चाहिए, क्योंकि साक्षी भाष्य में प्रश्न उठा है, न कि बाह्य इंद्रियजन्य विषय के प्रकाशन में। इसको देखते हैं पुनः एक बार, किंतु उसके पहले टिप्पण भूल जाऊंगा। टिप्पण था 2 नंबर, वहां क्या कहते हैं, सुख दुखादयः बुद्धेर एव धर्मः न आत्मना। अभी यहाँ क्या कह दिया कि आत्मा का धर्म नहीं है। सुख दुख जो गुण है, धर्म या गुण कहते हैं, ये आत्मा के गुण नहीं है, बुद्धि या अंतःकरण के गुण है। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि ये प्राप्त है, सिद्धांत में प्राप्त नहीं है किंतु बाकी दर्शन में प्राप्त है। तार्किक जो है, नैयायिक वैशेषिक, वो आत्मा के गुण मानते हैं। सुख दुख, ज्ञान इत्यादि, प्रयत्न इत्यादि, ये बहुत सारे 9 गुण हैं, वो सब आत्मा के गुण मानते हो। 9 विशेष गुण मानते हैं, फिर सामान्य गुण भी मानते हैं। तो ये सब क्या आत्मा में ही रहते हैं कहते हो। आत्मा को द्रव्य मानते हैं, तो द्रव्य में गुण आश्रित रहता है, इसीलिए वो क्या, उनकी प्रक्रिया में क्या है कि सुख दुख इत्यादि भी, या जो जो हम यहाँ धर्म कह रहे हैं, ये सब धर्म
वो गुण कहते हैं, और वो गुण आत्मा में आश्रित है कहते हैं, आत्मा द्रव्य होता है। मीमांसक भी भिन्न सूक्ष्म शरीर इत्यादि नहीं मानते। तो जो गुण है वो आत्मा ही मानते हैं, आत्मा के धर्म मानते, गुण नहीं कहें धर्म कहेंगे। तो मीमांसक भी आत्मा के ही गुण मानता है, इनको आत्मा के ही धर्म मानता है। सांख्या आत्मा के गुण नहीं मानते। सांख्य जो है वो नाना जीव मानते हैं किंतु नाना आत्मा मानते हैं। शुद्ध आत्मा को भी नाना मानते, पुरुष कह देते हैं, नाना पुरुष। उसमें जो विशेष पुरुष है वो उसको वो प्रधान के साथ भिन्न कर कर एक विशेष पुरुष दिखा देंगे जो प्रधान के साथ जुड़ता नहीं है पर प्रधान जगत कारण है। तो वो भी नाना आत्मा मानते हैं, किंतु सांख्य धर्म जो है सुख दुख आदि वो आत्मा के गुण नहीं मानते। आत्मा को भोक्ता मानते किंतु आत्मा को कर्ता नहीं मानते, पर आत्मा में ये गुण नहीं मानते। तो तीन जो है दार्शनिक वो तो तार्किक माने वैशेषिक और नैयायिक, और मीमांसक इनको सब आत्मा के गुण मानते। तो यहाँ निराकरण कर दिया सिद्धांत में, उत्तर मीमांसा में, वेदांत में सुख दुखादया बुद्धिरेव धर्मः भवन्ति न तो आत्मनः धर्म, आत्मा के धर्म नहीं होते। अतएव ते बुद्धेः सत्त्वे जागृत स्वप्नयोर एव प्रतीयन्ते। तो कहते हैं ये सप्तमी द्विवचन है, जागृत स्वप्न में ही, जागृत स्वप्नयोः एव प्रतीयन्ते। कभी बुद्धे सत्त्वे, जब भी बुद्धि होती है बीज अवस्था में होती है सुषुप्ति में, जब भी वो जागृत और स्वप्न में बुद्धि होती है माने उसकी अभिव्यक्ति होती है, बीज से अभिव्यक्ति होती है जब वो कार्य करने की क्षमता रखता है, कभी जागृत और स्वप्न अवस्था में। इसीलिए अतएव ते बुद्धे सत्त्वे जागृत स्वप्नयोः एव प्रतीयन्ते। जागृत और स्वप्न अवस्था में ही उनकी प्रतीति होती है। किनकी? सुख दुखादि जो अंतःकरण प्रतीति होती है, ये अंतःकरण के बिना नहीं होगी। अंतःकरण अव्याकृत अवस्था में नहीं होना चाहिए, तो व्याकृत अवस्था में होना चाहिए, मैनिफेस्ट होना चाहिए। इसीलिए कह दिए वो आत्मा के गुण यदि होते तो आत्मा तो सुषुप्ति में भी है, तो सुषुप्ति में भी सुख दुख इत्यादि की प्रतीति होनी चाहिए। इसके लिए उनकी व्यवस्था भिन्न है। तार्किक कह रहता है कि अंतःकरण और मन का संयोग नहीं हो पा रहा है तभी, और मन का जब भी संयोग होता है तो संयोग के द्वारा ही उनकी प्रतीति मन के द्वारा होती है। आत्मा के गुण मन में दिखते हैं करके उनकी प्रक्रिया है। तो सुषुप्ते बुद्धि अभावात्, सुषुप्ति में बुद्धि का अभाव हो जाता है, माने बीज अवस्था में होती है, तो माने नहीं होती कह सकते हैं। तब क्या होता है? सुख दुखादि प्रतीतिर नास्ति, सुख दुख की प्रतीति नहीं होती, अनुभव नहीं होता है। जो आनंद होता है आत्मा का वो बीज अवस्था में होकर वो सुषुप्ति में सुख रूप में था, ये अनुभव स्मरण करते हैं, इसका स्मरण करते इस अनुभव का। तथा च उच्चम रागेच्छा सुख दुखादि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे तस्मात् बुद्धेस्तु नात्मनः इति। तो पंचदशी में होगा लगता है, कहते हैं राग इच्छा सुख दुख इत्यादि ये सब क्या है? बुद्धौ सत्याम प्रवर्तते, सती सप्तमी, बुद्धि होगी तभी प्रवर्तन होता है, इनकी प्रवृत्ति होती है। सुषुप्ति में क्यों नहीं होती? तो कहते सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे, सुषुप्तौ बुद्धि नहीं होती तो नास्ति तन्नाशे तस्मात्, तन्नाशे माने जो भी बुद्धि का नाश हो जाता है, अंतःकरण का नाश माने लय हो जाता है, तभी सुषुप्तौ रागेच्छा सुख दुखादि नास्ति। एक वचन में कह दिया यहाँ पे, समाहार द्वंद्व कह दिया, राग इच्छा सुख दुखादि सब मिलकर समाहार, तेषाम समाहार, सुख राग इच्छा सुख दुखादि करके नपुंसक में एक वचन हो गया। इसलिए प्रवर्तते भी एक वचन है, और सुषुप्तौ नास्ति, नास्ति भी न अस्ति, अस्ति भी एक वचन में, पर समूह है यहाँ पे, राग इच्छा इत्यादि सभी धर्मों का समूह तभी नहीं होता सुषुप्ति में। तन्नाशे, तन्नाशे माने ये जब भी बुद्धि का लय हो जाता है तभी, ये भी सती सप्तमी है। तस्मात् बुद्धेः राग इच्छा सुख दुखादि ये जो है समूह गुणों का, धर्मों का, वो बुद्धि के गुण है। बुद्धेः न तो आत्मनः इति। ये पंचदशी में होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, कहाँ स्मरण नहीं आ रहा है।
तो ये हो गया टिप्पण तथा च उक्त। हाँ, पंच आत्मबोध भी सुना था ऐसा एक श्लोक, आत्मबोध जो आत्मबोध में, ग्रंथ है अच्छा, हो सकता है, ये सुना था। आत्मबोध में हो सकता है, तो कहाँ कहाँ है स्मरण नहीं आ रहा, पर संप्रदाय में ऐसे श्लोक है, लिखा नहीं है यहाँ पे, वस्तुतः यहाँ पे टिप्पण में लिखते हैं कहाँ से करके, तथा च उक्तम पंचदश्याम इत्यादि या आत्मबोध इत्यादि कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, इसमें अगले पन्ने पर आगे बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर टिप्पण। अंतिम पंक्ति देख रहे थे हम मूल में सुख दुखा नहीं इत्थम साक्षीवास्य पदार्थ ज्ञाने भी वृत्तिरावश्यकी, सा वृत्ति ही, वो वृत्ति जो है, यत्र इंद्रियादि बाह्य साधन जन्या, इंद्रियादि बाह्य साधन होते उनके द्वारा जो भी जन्य होती है, तत्र तस्यावृत्ते विषय साक्षी भाष्य इत्युच्यते। विषय साक्षी भाष्य कहते हैं, वस्तुतः न उच्यते कह सकते हैं, या तो प्रमात्र भाष्य, या ऐसे ही लेना तो ये भी ठीक है, क्योंकि सभी साक्षी ही, एक ही साक्षी है वस्तुतः, और कोई है ही नहीं, साक्षी एक ही है। तो इसीलिए जो भी भाषण हो रहा है कल्पित, उसके साथ जो तादात्म्य संबंध हो रहा है कल्पित, उसके साथ जो वृत्ति बन रही है किसकी, अंतःकरण की, वो भी कल्पित। तो वैसे देख सकते हैं, पर यहाँ संदर्भ प्राप्त नहीं है उसका, इसलिए साक्षी भाष्य होता है करके के सुख दुख आदि विषय में भेद नहीं कर सकते। तो ये ठीक मुझे नहीं लग रहा है, कुछ यहाँ पे त्रुटि है ऐसे लग रहा है। सुख दुखादि विषय का वृत्तो बाह्येन्द्रिय आदि आदिकम न कारणम, या तो कह सकते केवल ये क्या है, साक्षीवाद सभी साक्षीभाष्य है, किंतु भीतर जो वृत्ति बनती है उसमें इंद्रिय नहीं है, उतना ही भेद दिखा रहे, वो भी ठीक है। बाह्येन्द्रिय आदिकम न कारणम अपितु सुखाद्युत्पत्ति समय साधनांतरापेक्षम अपेक्षा विना, सुख दुखादि उत्पत्ति समय जब भी सुख दुख उत्पन्न हो रहे हैं तभी क्या हो रहा है, बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं है, तो साधनांतर अपेक्षा विना ये वह सुखाकार दुखाकार च अंतःकरण वृत्ति जायते, तो अंतःकरण वृत्ति बन रही है सुखाकार दुखाकार, वो भी साक्ष्यभाष्य है। तो भेद क्या है दोनों में, बाह्य भी साक्ष्यभाष्य है और भीतर भी साक्ष्यभाष्य, ऐसा ले सकते हैं। तो कहते हैं बाह्य देश में इंद्रियों का व्यवहार होता है, इंद्रिय की अपेक्षा है, भीतर जो व्यवहार तो इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है, वहाँ पे वृत्ति केवल बन जाती है, वृत्ति को और किसी की अपेक्षा नहीं है। तो ऐसा भेद कर कर भी समझ लेते हैं, किंतु प्रकरण में वस्तुतः उतना वैसा प्राप्त नहीं है। तस्याम वृत्तौ आरूढ़ साक्षी सुख दुखादीन प्रकाशयति, तो वृत्ति में साक्षी आरूढ़ होकर प्रकाशित कर देता है। अभी उसको साक्षी नाम नहीं देते, जब वो अंतःकरण में जो वृत्ति बन रही है उसके साथ जब अहम भाव जुड़ गया, उसको हमने प्रमाता कह दिया, पहले हमने देखी थी प्रक्रिया। तो इसलिए प्रमाता नाम और साक्षी नाम को यहाँ पे एक कर दिया है, होना नहीं चाहिए वस्तुतः, की प्रक्रिया दिखा रहे अभी समाप्त नहीं हुई है। तो तस्याम वृत्तो आरूढ़ साक्षी सुख दुखादीन प्रकाशयति, अतः सुख दुखादिकम साक्षी भाष्यम इत्युच्यते। देखिए साक्षी भाष्यम सुख दुखादि को कह दिया, यदि ऊपर जो कह दिया यहाँ पे बाह्य साधन जन्य, तो बाह्य साधन जन्य जो भी होगा तभी वो साक्षी भाष्य उसको नहीं कह सकते। यदि कह देंगे साक्षी भाष्य तो अगले वाक्य में और इस वाक्य में कुछ विरोध हो रहा है। साक्षी भाष्य कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, साक्षी भाष्य किसको कहते हैं, भीतर जो वृत्ति है, या तो अविद्या वृत्ति या अंतःकरण वृत्ति, जो बाह्य इंद्रिय इत्यादि के बाह्य विषय नहीं हो, विषय भीतर हो, तभी साक्षी भाष्य कहते हैं। तो तस्याम वृत्तो आरूढ़ माने सुख दुखादि जो अंतःकरण वृत्ति है, या ले लीजिए भ्रमस्थल में रजत या सर्प की वृत्ति है, अविद्या की वृत्ति है, वो तभी साक्षी प्रकाशित करते हैं, साक्षी भाष्य कहते हैं। तो ये तस्यावृत्तो आरूढ़ साक्षी सुख दुखादि प्रकाशयति, ये जो ये विषय भीतर है, अतः सुख दुखादिकम साक्षी भाष्यम इत्युच्यते। तो सुख दुखादिकम साक्षी भाष्यम इत्युच्यते कहेंगे, और जो ऊपर ये घटपटादि जो है वो बाह्य इंद्रिय साधन जन्य होते हैं। तो ये वृत्ति क्या है कि घटपटादि विषय का वृत्ति जो है, बाह्य विषय का वृत्ति, वो क्या है कि इंद्रियादि बाह्य साधन जन्य होती है। उस वृत्ति में जो विषय है उसको साक्षी भाष्य ये यदि कह देंगे, तो इसमें और अगले वाले पंक्ति में क्या भेद होगा कि यहाँ पे साक्षी भाष्य कह दिया, तो भेद दिखला रहे। तो सुख दुखादिक भी विषय यही है, सुख दुखादिकम जो विषय है, सुख दुखादिकम
साक्षी भाष्यम कह दिया आपने, और वहाँ पे घटपट आदि जो बाह्य इंद्रिय साधन जन्य वृत्ति है उसमें भी जो विषय है वो साक्षी भाष्यम कह दिया, दोनों में भेद नहीं होगा, तो वहाँ पे न जोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे मुझे लग रहा है, मेरा अभिप्राय है, वहाँ पे न होना चाहिए। तो ब्रैकेट में डाल सकते हैं यदि अगली बार देखें, क्योंकि दोनों में भेद दिखा रहे, भेद नहीं बन पा रहा है। या तो आप देख सकते हैं किसी को समय है तो, कि पहले जो ये दिया है टेबल ऑफ कंटेंट्स आता है उसमें कुछ शोधन भी दिया है, ये शोधन अगर जोड़ा है, मुझे स्मरण नहीं है और मेरे पास वो पुरानी पुस्तक नहीं है जो प्रिंट में थी उस पर लिखा था, वो नहीं है, तो स्मरण नहीं आ रहा अभी कैसे था ये, पिछली बार जब भी किया था। ठीक है, स्पष्ट है, ऐसे मैं अपेक्षा रखता हूँ। आगे 225 में कहते हैं ब्रह्म ज्ञान से प्रत्यक्षत्व उपपत्ति ही तत्वदृष्टे भेद भ्रम निवृत्तिश्च। तत्वदृष्टि ने प्रश्न पूछा था कि ब्रह्म ज्ञान को प्रत्यक्ष कैसे कहेंगे, समीचीन प्रश्न था, उसका उत्तर दे दिया। अभी प्रत्यक्षत्व कैसे ब्रह्म ज्ञान में ये और स्पष्ट करते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान से प्रत्यक्षत्व उपपत्ति, कैसे प्रत्यक्ष कह देंगे ब्रह्म ज्ञान को, अभी प्रक्रिया में समझा दिया कि सब जगह वृत्ति की अपेक्षा है, सब जगह इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, सब जगह वृत्ति बनती है इसका अर्थ नहीं अंतःकरण की वृत्ति हो, कहीं कहीं अविद्या की वृत्ति होती है, सब जगह बाह्य देश में ही वृत्ति बने ऐसा नहीं है, भीतर वृत्ति होती है। तो इतना भेद दिखा दिया, किस में, सब में वृत्ति की अपेक्षा है, अंतःकरण की हो अविद्या की, सब में इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है, और प्रत्यक्ष होने के लिए इंद्रिय की अपेक्षा तो नहीं है, ये सभी प्रत्यक्ष ही है। भ्रम भी मुझे प्रत्यक्ष है, उसको प्रत्यक्ष भ्रम कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रमा नहीं कहेंगे, और सुख दुख भी प्रत्यक्ष है, उसमें इंद्रिय नहीं है, और बाह्य देश में घटापटादि प्रत्यक्ष है, उसमें इंद्रिय है। तो प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय होना चाहिए, ये अपेक्षित नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के लिए इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है, और वो प्रमा रूप भी बन जाएगा, उसके लिए करण भी होगा, और इसीलिए ब्रह्म ज्ञान प्रत्यक्ष होगा। पूर्व पक्षी के रूप में तत्वदृष्टि ने, शिष्य ने पूछा था प्रश्न, उसका निराकरण करेंगे अभी। इसलिए तत्वदृष्टि है भेद भ्रम निवृत्तिश्च, उसका जो भेद भ्रम है उसकी निवृत्ति भी इसी के द्वारा करेंगे, ब्रह्म ज्ञान से भेद भ्रम निवृत्त हो जाएगा। बाह्य घटादि भी सह अंतःकरण वृत्ते संबंध नेत्रादि इंद्रिय द्वारा जायते इति घटादया न साक्षी भाष्य। देखिए घटादया न साक्षी भाष्य लिखा है, ये न उधर जोड़ना चाहिए, क्योंकि साक्षी भाष्य यदि न कह दिया तो ऊपर कैसे आपने कह दिया बाह्य इंद्रिय जन्य होगा, बाह्य इंद्रिय तो घटादि होगा, तो यहाँ पे कैसे सावृत्ति यदा यत्र इंद्रियादि बाह्य साधन जन्य, जैसे घटापटादि, तत्र तस्या वृत्ते विषय साक्षी भाष्य इति उच्यते नहीं, यहाँ पे न होना चाहिए, न साक्षी भाष्य इत्युच्यते ऐसा कहना चाहिए, या तो प्रमात्र भाष्य, क्योंकि आगे स्पष्ट और कह दिया यदि संशय हो तो न साक्षी भाष्य ऐसा होना चाहिए, वहां पे भी न, या तो साक्षी भाष्य न साक्षी भाष्य इत्युच्यते, अभी उच्यते करके भी उसकी अपेक्षा नहीं है। ठीक है, जो भी है यहाँ पे क्या कहते हैं, बाह्य घटादि भी, घटापट जो है प्रपंच अंतर्गत जागृत अवस्था में, उनके साथ अंतःकरण वृत्ति का संबंध होता है। कैसे होता है, अंतःकरण बाह्य प्रदेश में जाता है नेत्रादि इंद्रिय द्वारा, चक्षुर इंद्रिय द्वारा, या और कोई हो शब्द इत्यादि हो तो श्रोत्र इंद्रिय द्वारा, तभी क्या होता है, तद्वारा जायते, इंद्रिय द्वारा जायते इति घटादयन साक्षी भाष्य, वहां पे साक्षी की अपेक्षा नहीं है, प्रमाता साक्षात बन जाता है वहां पे। अंतःकरण वृत्ति ही यदा ब्रह्माकार भवति, ब्रह्म क्या आकार का बनती, क्या आकार माने घटा आकार भी हमने देखा है कि आकार माने शेप के अर्थ में नहीं है, वस्तुतः घट कंबुद्रिवादी मान ऐसे आकार नहीं बनता, तो आकार माने वो विषयक है करके अर्थ है, जब भी वो विषय है माने उस विषय में बनता है, अंतःकरण की वृत्ति बनती है। अंतःकरण वृत्ति ही यदा ब्रह्माकार भवति तदा सा वृत्ति न बहिर्गच्छति, ब्रह्म तो मैं हूं करके ज्ञान होगा, और ब्रह्म बाहर है करके ज्ञान नहीं हो रहा है। जो तत् शब्द से उच्चारित है वो तो व्यापक तत्व है परमात्मा, और वो मैं हूं करके जो बुद्धि हो रही है भीतर मनन द्वारा,
श्रवण द्वारा, मनन द्वारा, निधिध्यासन में भी वो वृत्ति बन रही है। तब क्या हो रहा है कि उस वृत्ति को जब भी एक ही ब्रह्म में माने तात्पर्य निश्चय हो जाएगा, ज्ञान का जो शाब्द बोध है वो उत्पन्न हो रहा है, शाब्द बोध जो माने वाक्य का जो ज्ञान है वो एक में पर्यवसित हो जाएगा। इट कल्मिनेट्स इन ब्रह्म, एक ही वस्तु है, तभी क्या उसको ब्रह्माकार वृत्ति कहेंगे। और वो ब्रह्माकार वृत्ति जो है जिसमें विषय ब्रह्म है, ब्रह्म के विषय में वृत्ति बनी है, एक ही है, दूसरा कुछ है नहीं, अखंडाकार है, और कुछ उसमें विशेषण नहीं जुड़ा है कि ऐसा ब्रह्म है वैसा ब्रह्म है, ब्रह्म ही है, सच्चिदानंद जो उसका स्वरूप है। उसमें फिर कोई उपाधि नहीं है, ना ही कुछ किसी की अपेक्षा है, तो शुद्ध ब्रह्म है। ऐसे जब भी समझ आ रहा है उसको ब्रह्माकार वृत्ति कहेंगे। यदा भवति ब्रह्माकार वृत्ति, वो क्या है, अंतःकरण वृत्ति है। अंतःकरण वृत्ति ही यदा ब्रह्माकारा भवति तदा सा वृत्ति न बहिर्गच्छति, वो वृत्ति बाहर नहीं जाएगी। ब्रह्म बाहर है करके ऐसी बुद्धि नहीं हुई है, किंतु शरीर से अंतरा एव वर्तते, तो भीतरी होगी, अंतः एव वर्तते, अंतर एव वर्तते, भीतरी है। तया वृत्त्या सह ब्रह्मण संबंधो अस्ति, ब्रह्म का संबंध है, क्योंकि वृत्ति वही भीतर देश में बन रही है, ब्रह्म तो व्यापक तत्व है, तो ऐसा कभी होगा नहीं कि ब्रह्म के साथ संबंध नहीं है। पर यहाँ विशेषता दिखाते हैं कि वृत्ति के साथ ब्रह्म का संबंध हो गया। तस्मात् ब्रह्म ज्ञानमपि सुख दुखादि ज्ञानम इव प्रत्यक्ष रूपम भवति। तो क्या ब्रह्म ज्ञान भी क्या होगा, सुख दुखादि ज्ञान के साथ, माने सुख दुखादि ज्ञान वृत्ति जो है उसमें सुख दुखादि विषय है, सुख दुखादि के साथ संबंध हो गया। और इसमें जो है जब भी वृत्ति का विषय के साथ संबंध हो गया, साक्षी प्रकाशित कर देता है, देखा था हमने। तो परंतु सुखाकार दुखाकार वृत्तिषु बाह्य साधन तस्मात् ब्रह्म ज्ञानमपि सुख दुखादि ज्ञानम इव प्रत्यक्ष रूपम भवति। क्योंकि जैसे सुखाकार वृत्ति में हमने क्या दिखा दिया, इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है करके बताया था, तभी क्या बताया था, इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है किंतु वृत्ति का विषय के साथ संबंध होना चाहिए, उतना ही है, वही प्रत्यक्ष है। तो यहाँ पे सुख दुख का प्रत्यक्ष कैसे, सुख दुख विषय है, वृत्ति का संबंध हो जाता है, आकार बन जाता है, और उसमें विषय बनकर वृत्ति में सुखाकार वृत्ति बनती है, तो साक्षी भाषण कर देता है उसको, तभी हम कहते अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि। वैसे ही क्या है कि अभी ब्रह्म विषय बन रहा है, उसके साथ वृत्ति का संबंध हो रहा है, इसीलिए ब्रह्म विषय का वृत्ति बन गई, ब्रह्माकार वृत्ति बन गई, ऐसे हम शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसे उच्यते ऐसे कहते हैं। तो तब क्या होगा, संबंध हो गया, इसीलिए क्या है कि अभी ये प्रत्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए संबंध अपेक्षित है। किंतु भेद क्या है, तो फिर सुखाकार वृत्ति और ब्रह्माकार वृत्ति में, तो कहते हैं परंतु सुखाकार दुखाकार वृत्तिषु बाह्य साधन अपेक्षा नास्ति। ये पहले भी देखा था हमने, वहां पे बाह्य साधन कोई नहीं, इंद्रिय इत्यादि नहीं है। तस्मात् सुख दुखादय साक्षी भाष्या, साक्षी भाष्य हो जाएगा। ये पहले देखा था, उसी का ब्रह्माकार वृत्ति के लिए संदर्भ दोबारा दिखा रहे हैं, इसमें अधिक कुछ देखने जैसा नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार ये ब्रह्माकार में रह जाएगा, टिप्पण है वो देख लेते हैं। चक्षुः सूर्यो जायते, ये चक्षु सूर्य जायते मंत्र है कि चक्षु से सूर्य उत्पन्न हो गया, ये पंचमी है। चक्षोः आदित्यश्च चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, ऐत्रेय उपनिषद में मंत्र आता है कि आदित्य क्या है, चक्षुर्भूत्वा, आदित्य चक्षुर्भूत्वा माने आदित्य चक्षु का अधिष्ठात्र देवता है सूर्य, क्योंकि कह दिया चक्षुः सूर्य अजायत, इस चक्षुर जायते नहीं है, चक्षुर सूर्य अजायत, ये क्या है, अजायत सूर्य किसके चक्षु से उत्पन्न हुआ, परमात्मा के चक्षु से। फिर आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, तो ये जब जीव के चक्षु में क्या संबंध हो गया, क्योंकि परमात्मा के चक्षु से सूर्य उत्पन्न हो गया, इसलिए जीव में भी चक्षु जो है वो सूर्य रूप है,
आदित्य रूप है। कैसे आदित्य रूप है? उसका अधिष्ठात्र देवता है। इसीलिए जब भी दृष्टि यदि अच्छी नहीं है तो स्पष्ट दृष्टि के लिए आदित्य की उपासना करते हैं, आदित्य के माने आदित्य हृदय इत्यादि करते हैं। वो तो सामान्यतया आदित्य हृदय इत्यादि करते हैं, ये सभी के लिए माने आरोग्य के लिए, सभी अंगों के की पुष्टि के लिए सूर्य कारण है। वस्तुतः प्रपंच की पुष्टि के लिए साइंस भी कहता है कि सूर्य ही कारण है। जो अन्न भी उगता है वो सूर्य के कारण ही उगता है। इसीलिए क्या है कि सब, इसीलिए पुष्टि के लिए शरीर में यदि आरोग्य चाहिए, शरीर का आरोग्य यदि अच्छा चाहिए तो सूर्य को उपासना करते हैं, सूर्य का मंत्र जप या श्लोक इत्यादि पढ़ते हैं। तो उसमें भी विशेषतया क्या है कि चक्षु के लिए, चक्षुर इंद्रिय के लिए, कि चक्षु परमात्मा के चक्षु से सूर्य आया है, इसलिए सूर्य अधिष्ठात्र देवता है चक्षु का। इसीलिए कह दिया आदित्यश्च चक्षुर भूत्वा होना चाहिए। भुआ है ना, भूत्वा पढ़ रहा है, भूत्वा होना चाहिए। भूत्वा अक्षिणी प्राविशत। आगे ये ऐत्रेय मंत्र इत्यादि प्रमाणेन, ये प्रमाण हो गया श्रुति प्रमाण। इत्यादि प्रमाणेन चक्षुषी सूर्याभेदो अस्ति। सूर्य से अभेद है चक्षु में। चक्षु और सूर्य भिन्न नहीं है अधिष्ठात्र देवता होने से। माने वस्तुतः वैसे ही ले लिया, आदित्य चक्षुर भूतवा कर लिया, माने बनकर, माने स्वयं बन गया, ऐसे अर्थ हो गया। इसलिए अधिष्ठात्र देवता कहते हैं। तो अभी सूर्य और चक्षुर में भेद नहीं रहा। अंगुल्यादि रूप अल्प आवरणेन सूर्य तिरोधाने ब्रह्मांडंतरवर्ती सूर्य से प्रकाशो न दृश्यते। यहाँ प्रक्रिया समझा रहे हैं। क्या कह रहे? जैसे ब्रह्म अपना स्वरूप होते भी अब हमको पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? तो एक संदर्भ में दिखा रहे हैं कि देखिए, जो सूर्य है, कौन सा सूर्य? चक्षु सूर्य के रूप में कह दिया, ठीक है। वस्तुतः उदाहरण में इसकी अपेक्षा नहीं है वैसे, पर सूर्य जो है, बाह्य सूर्य है, वो कितना बड़ा है? ज्योतिष शास्त्र में तो बहुत लिखा हुआ है। ये डॉक्टर राजगोपाल जी को पता है कि कितना ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का विवरण होगा। उसमें हम जानते थे, पहले से जानते हैं कि कितना बड़ा है सूर्य। विज्ञानी ने तो बता दिया अभी कि हमको कितना बड़ा है, वो भी जान सकते वैसे। तो अभी जो सूर्य दिख रहा है बाहर, जो संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है सूर्य, कम से कम इतना देख लेंगे, बाकी तो बहुत है, सबको प्रकाशित वो सूर्य कर रहा है। वो कितना बड़ा होगा और दिख कितना बड़ा रहा है? सूर्य को तो सीधा देख नहीं सकते, उगते सूरज को या डूबते सूरज को देखते हैं, वैसे शास्त्र में निषिद्ध है, देखना नहीं चाहिए। दोपहर के सूर्य को भी देखना चाहिए? नहीं चाहिए। अभी बात कह देते हैं अरे सूर्योदय, सनसेट देखने जा रहे हैं, सनराइज देखने जा रहे हैं, ये निषिद्ध है, शास्त्र में निषिद्ध है, वो नहीं देखना चाहिए। तो हाँ, ऐसे ही देख लेते वो भिन्न है, पर वो सुतारे देखने जाते, प्लान करे, दिख गया भिन्न है, पर देखना निषिद्ध है ये। तो वो तो संदर्भ में कह दिया। पर सूर्य जो दिखता है उसको सीधा देख नहीं पाते, आंख जल जाएगी। हाँ, सूर्य से लेकर साधन भी है दूसरे, वो भिन्न है। जो साधन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वो भिन्न है। तो सूर्य जो दिख रहा है वो छोटा ही दिख रहा है, वस्तुतः छोटा ही दिख रहा है। तो अभी क्या कहते हैं? अंगुल्यादि रूप अल्पावरणेन। उंगली तो इतनी छोटी है, जब ये ऐसे रखेंगे उंगली तो सूर्य को पर आवरण नहीं कर पाएगा, पर आंख के पास ले आएंगे तभी क्या कहते हैं? अंगुल्यादि रूप अल्प आवरणेन सूर्य तिरोधाने सति, सूर्य छिप जाएगा। यदि आप आंख पर इतना आगे रख देंगे, या अंगुल्यादि हाथ भी पकड़ से, सूर्य कवर हो जाएगा, ऐसे नहीं दिख रहा। वस्तुतः सूर्य नहीं दिख रहा। अभी सूर्य ढक गया कहेंगे कि आंख ढक गई। हम कह रहे देखो सूर्य नहीं दिख रहा है। भाई बादल ले लीजिए, बादल से, बादल कितना छोटा है, फिर भी हम सोचते हैं अरे बादल इतना बड़ा है, देखो सूर्य को ढक दिया। बादल सूर्य को ढक नहीं सकता, बादल बहुत छोटा है। वस्तुतः क्या हो रहा है? लाइन ऑफ साइट में जो है ना, हम जो देख रहे हैं उसके बीच में आंख जितना देख पा रही है, उसको जो बीच में आवरण करने वाला जो है, आवरण कारक जो है, उसने आंखों की दृष्टि को जितना चक्षु गोचर है उसमें बाधा डाल दी।
पर सूर्य पे, सूर्य वस्तुतः आवृत नहीं है, अपने दृष्टि में आवृत है। ऐसे ही ब्रह्म पे आवरण, तो उदाहृत में ब्रह्म आवृत कभी हो ही नहीं सकता। सूर्य से भी व्यापक है ब्रह्म, आकाश से भी व्यापक है ब्रह्म। वो जो ब्रह्म है उस पे आवरण कैसे हो गया? तो कहते वस्तुतः उस पे आवरण नहीं है, हमारे दृष्टि में आवृत है ब्रह्म। ब्रह्म पे आवरण हो ही नहीं सकता, वो तो स्वयं प्रकाश रूप है। बादल जो है उसको कैसे ढक देगा? पर हम यहाँ देखते हैं, अरे सूर्य होते हुए भी दिन में क्या होता है, अरे सूरज ही नहीं निकला आज, आज तो हमने कपड़े सुखाने रखा था, बारिश हो रही है या ठंड है, ठंड में भी सूर्य दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं? सूर्य नहीं दिख रहा है ये ठीक है, सूर्य ढक गया ये ठीक नहीं है। माने व्यवहार में ऐसे शब्द प्रयोग होता है, वस्तुतः है नहीं ऐसे। तो संदर्भ में क्या कह रहे हैं, वैसे उदाहृत में ब्रह्म आवृत कभी हो ही नहीं सकता, वैसा प्रकाश रूप व्यापक तत्व है वो, और अपना स्वरूप ही है। फिर भी क्या है, जीव दृष्टि से जब देखते हैं तभी जैसे चक्षु दृष्टि से चक्षुरिंद्रिय गोचरता जितनी है उसको ढक दिया, इसीलिए विषय ढका हुआ दिखता है सूर्य, वैसे ही क्या है कि अपने दृष्टि से जब देखेंगे अविद्या दृष्टि से, तब क्या है, जीव के अल्प दृष्टि से क्या हो रहा है, अल्प दृष्टि पे आवरण हो गया है, अल्प दृष्टि गोचर आवृत है, न कि वस्तुतः ब्रह्म जो विषय है वो आवरण, उस पर आवरण कभी हो नहीं सकता। इस संदर्भ में बता रहे कि उदाहरण में अभी घटा रहे कि अंगुल्यादि रूप अल्प आवरणेन सूर्य तिरोधाने सति, जो वस्तुतः हो नहीं सकता पर प्रयोग में हो गया। जैसे सूर्य नहीं दिख रहा अभी, इतनी छोटी सी आंख है इतने छोटे से चक्षु को क्या कर दिया, उसको ढक दिया। कहते हैं अरे सूर्य ढक गया, सूर्य नहीं ढका है। तो वैसे ही क्या है कि अंगुल्यादि रूप अल्पावरणेन सूर्य तिरोधाने ब्रह्मांडांतरवर्ती सूर्यस्य प्रकाशो न दृश्यते। यथा जैसे ब्रह्मांडांतरवर्ती है, वो इतना बड़ा है, उस सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा, जैसे कि आवृत हो गया। और आवरण निवृत्त तो चक्षुर्गत अंतःकरण वृत्त्या होना चाहिए, ब्रह्मांडांतरवर्ती सूर्य से प्रकाशो दृश्यते। और उदाहरण में क्या हो रहा है, कभी दिख रहा है आवरण निवृत्त, जब भी आवरण हटा दिया तब क्या हो जाएगा, सूर्य जो अभी जैसे कि नहीं दिख रहा था, वस्तुतः सूर्य नहीं दिख रहा था पर सूर्य आवृत था जैसे कि, वैसे अभी आवृत नहीं है कह देंगे। सूर्य अपने दृष्टि में तो आवरण है, वो आवरण हट जाएगा, तब क्या होगा, आवरण निवृत्त हो तो चक्षुर्गत अंतःकरण वृत्त्या ब्रह्मांडांतरवर्ती सूर्य से प्रकाशो दृश्यते। तो कभी प्रकाश नहीं दिखता जब आवरण है, जो आवृत नहीं हो सकता फिर भी आवृत जैसे प्रतीत होता है और उसका प्रकाश नहीं दिखता है। और जब भी आवरण हट जाता है तभी जो जब भी आवृत था तभी भी आवृत नहीं था, वस्तुतः आवरण का भ्रम था सूर्य पे, पर प्रकाश नहीं दिख रहा था, ये तो सत्य था। उसका फल क्या था, उसका फल क्या हुआ, ठीक है तो सूर्य पे आवरण नहीं हुआ है पर फल तो एक ही है ना, हमें सूर्य का प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो सूर्य पे आवरण हो नहीं हो, फलित तो ये है, उसका फल क्या प्राप्त हुआ, उसका असर क्या हो गया कि हमें सूर्य का प्रकाश नहीं दिख रहा है, सूर्य नहीं दिख रहा है, और जब आवरण हट गया तभी दिख रहा है। तो अनुभव तो यही है ना, तो अनुभव को लेकर क्या कहेंगे, सूर्य पे आवरण हो गया और सूर्य का आवरण हट गया, प्रकाश नहीं प्राप्त था अभी प्राप्त हो गया। वैसे ही क्या है, ब्रह्म पे आवरण हो गया स्वरूप पर, और अज्ञान हटने के बाद आवरण हट गया और बाद में ब्रह्म प्रकाशित हो गया, ये वस्तु स्थिति है। तो कहते हैं आवरण निवृत्त तो चक्षुर्गत अंतःकरण वृत्त्या ब्रह्मांडांतरवर्ती सूर्यस्य प्रकाशो दृश्यते। ये चक्षुर्गत अंतःकरण, तो चक्षुर इंद्रिय द्वारा जो अंतःकरण में वृत्ति बन रही है, ये अर्थ समझना चाहिए यहाँ पे। एवं एव, अभी उदाहृत में घटा रहे, एवं एव साक्षी रूपे आत्मनि ब्रह्मणा अभेद अस्ति। साक्षी जो है आत्मा, साक्षी रूप आत्मा जो एकमेव अद्वितीय है, वो ब्रह्म ही है वस्तुतः, ब्रह्म के साथ उसका अभेद है, ये वस्तु स्थिति है। अभी ये उदाहरण में देखिए क्यों, क्या कि देखिए यहाँ पे इस उदाहरण में अधिक क्यों दिया
क्योंकि देखिए चक्षु भी सूर्य ही है। जैसे ब्रह्मांड अंतर्वर्ती सूर्य जो है, ब्रह्मांड अंतर्वर्ती वो सूर्य है, वैसे चक्षु भी सूर्य है, क्योंकि श्रुति प्रमाण है उसके लिए, सूर्य रूप ही है वो। तो ब्रह्म जो विषय है आत्मा, उससे भिन्न नहीं है, अभेद है। तो चक्षु और सूर्य में जैसे अभेद होकर भी चक्षु को सूर्य नहीं दिखता, वैसे ही क्या है, आत्मा ब्रह्म होते हुए भी आत्मा को ब्रह्म नहीं दिखता, जीव को। इसके लिए वो उदाहरण दिया उन्होंने कि चक्षु सूर्य ही है वस्तुतः, आदित्य होते भी आदित्य डक गया चक्षु के लिए, तो इसीलिए अधिक बता रहे उसमें। और उदाहरण में पूर्ण घट जाएगा, क्योंकि आत्मा ब्रह्म ही है, जैसे चक्षु ब्रह्म है, चक्षु जैसे सूर्य वैसे आत्मा ब्रह्म है। तो चक्षु सूर्य होते हुए सूर्य नहीं देख पा रहा है, क्योंकि बीच में आवरण आ गया, अंगुल्य आदि। वैसे ही आत्मा ब्रह्म होते हुए ब्रह्म को नहीं देख पा रहा है, ब्रह्म दर्शन नहीं हो पा रहा है। दर्शन माने समझ नहीं पा रहे, ज्ञान नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि बीच में अविद्या या अज्ञान का आवरण है। तो ये उदाहरण और उदाहरण में ऐसे उन्होंने संदर्भ बनाकर दिखा दिया। एवं साक्षी रूपे आत्मनि ब्रह्मणा अभेद अस्ति, ब्रह्मणा अभेद अस्ति। तो ये ब्रह्म के साथ अभेद है आत्मा में। तस्य अंतःकरणगत अज्ञान अंश रूप स्वल्प आवरणेन आच्छादने सति सर्वत्र परिपूर्णम ब्रह्मण प्रत्यक्षतया भासते। तो वैसे ही क्या हो गया, अभी क्या हो गया, तस्य आत्मनः क्या हो गया, अंतःकरणगत अज्ञान अंश रूप। अंतःकरण में दिखा दिया अज्ञान, वस्तुतः है वो अंतःकरण में प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि कारण शरीर है अविद्या, वो अंतःकरण में आ गया, अभी फलित हो गया, माने अव्याकृत अवस्था में अभी अंतःकरण में आ गया, जो कारण शरीर अज्ञान था। और वस्तुतः वो है कहाँ पे, वो ब्रह्म में ही है। तो ब्रह्म में जो कारण शरीर अज्ञान है, उस अज्ञान का प्रतिफलन हो गया अंतःकरण में, तो अंतःकरणगत हो गया। तो तस्य अंतःकरण, तस्य आत्मनः अंतःकरणगत अज्ञान अंश। अज्ञान अंश ये क्या है, अज्ञान क्या है, ये अज्ञान अंश रूप है। वो क्या है, अंश रूप क्या है, स्वल्प है। जैसे उधर अंगुल्यादि रूप अल्प आवरण कह दिया, तो वैसे भी अज्ञान अंश रूप अल्प आवरण है। सु के साथ जोड़ दिया, स्वल्प हो गया। स्वल्प आवरणेन आच्छादने सति, जब ये आच्छादन हो गया, किसका आच्छादन, आत्मनि आच्छादने सति, जो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप आत्मनि आच्छादने सति, या तस्य कह देंगे आत्मनः, तस्यैव ब्रह्म रूप आत्मनः आच्छादने सति। केन, ये स्वल्प आवरणेन, क्या है वो, अविद्या है, अज्ञान है। तो उससे जब ये आवरण हो गया, आच्छादन हो गया, ढक गया ब्रह्मात्मा, तभी क्या, सर्वत्र परिपूर्णम ब्रह्म, जो परिपूर्ण ब्रह्म है, सर्वत्र है, व्यापक तत्व है, वो भी क्या है, न प्रकाशतया न प्रत्यक्षतया भासते, न भासते, प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा। यदा शरीर अंतर जायमान ब्रह्मात्म अभेद आकार वृत्त्या, जो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है वो कैसे अभेदाकार है। ब्रह्मात्मा क्या है, ब्रह्म और आत्मा में अभेद है, यही है ब्रह्माकार वृत्ति। और वो कहाँ है पर है, शरीर अंतर जायमान, शरीर अंतर अंतःकरण, अंतःकरण में जायमान वृत्ति है ये। तभी क्या हो गया, तया वृत्त्या पूर्वोक्त आवरणस्य भंगो जायते, ये पूर्व आवरण हो गया, जिससे परिपूर्ण ब्रह्म भी नहीं दिख रहा था, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो रहा था, उसका आवरण का भंग हो जाए। अज्ञान शक्ति जो आवरण है एक, उसका भंग हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तदा गृहांतर गतस्य आकाशस्य असंगत्वादि ज्ञानेन महाकाशस्य असंगत्वादि ज्ञान उदयवत् सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्मण स्वप्रकाशत्व रूपेण भानम भवति। तो उदाहरण दे रहे, क्या उदाहरण है, जो गृह में आकाश जो है वो असंग है, असंग है ये ज्ञान हो जाता है, क्योंकि जैसे गृह में जो आकाश है वो असंग है, उसका गृह के साथ कोई संबंध नहीं हो, बाहर भी है भीतर भी है।
तो क्या कह देते हैं वो, गृहांतर्गतस्य आकाशस्य असंगत्वादि ज्ञानेन महाकाशस्य असंगत्वादि ज्ञान उदयवत। जैसे भीतर जो आकाश है वो मुझसे कोई संबंध नहीं रखता, आकाश का मुझसे मुझसे क्या संबंध है, वायु का संबंध है, आकाश से नहीं है। अभी ठंड लग रही है तो आकाश से नहीं लग रही है वो, आकाश में जो वायु अभी आ गया है इस आकाश में, इस देश में, आकाश माने भी देश समझिए, इस देश में जो ये आ गया है, वायु आ गया है, वो ठंडा है। बाह्य देश में जो वायु है वो भीतर आ गया है। पर बाह्य आकाश और भीतर आकाश में कोई भेद नहीं है। आप वायु को बंद कर देंगे, हवा चल रही है, आप खिड़की और द्वार बंद कर देंगे, खिड़की और द्वार सब बंद कर देंगे तो क्या होगा, तो वायु भीतर नहीं आ पाएगी, माने जैसे आ रही थी वैसे नहीं आ पाए। तो उसको तो भेद कर सकते उसमें, पर आकाश में कैसे भेद करेंगे, आकाश तो भीतर है ही, वो बाहर से भिन्न नहीं होगा, क्योंकि जहां भिन्नता कर रहे हैं वहां पे भी आकाश है, जहां खिड़की है वहीं पे आकाश है, जहां द्वार है वहीं पे आकाश है। तो भेद कैसे करेगा, आकाश का आकाश से भेद नहीं होगा। जैसे बाह्य आकाश और भीतर आकाश में भेद करना है तो बीच में कुछ लाना पड़ेगा, जो कुछ लाएंगे वो आकाश में ही होगा। तो बीच वाले आकाश से बाह्य आकाश और भीतर के आकाश में भेद नहीं होगा, आकाश से आकाश में भेद नहीं कर सकते आप। जैसे जल है, उदाहरण में जल है, कहते हैं इस जल और उस जल को बांटो, तो बीच में कुछ आपको रखना पड़ेगा जहाँ जल नहीं है। अभी कहेंगे कोई जल डालकर मैं इस जल और उस जल में भेद करूंगा, नहीं कर सकते। जल से जल में कैसे भेद होगा, वैसे आकाश से आकाश में भेद नहीं होगा। तो कितना भी प्रयत्न करे, किसी से भी आकाश में भेद करे, वहां आकाश होगा, आकाश ही होगा। तो आप किसी से भी अभी कहेंगे अब ये चलो ये पेन है, उससे लेके मैं आकाश को भेद करूंगा, ये पेन जहां वहां पे भी आकाश है, तो आकाश से आकाश का भेद नहीं होगा। इसलिए आकाश जो है वो भीतर और बाहर एक ही है। कैसे पता चलता है, कह रहे तदा गृहांतर, ये देखिए तदा कह दिया, ये तदा का वस्तुतः यदा के साथ संबंध नहीं है, जो तदा का यदा के साथ संबंध है, पर ये पहले जो आ रहा है उसका संबंध नहीं है, ये उदाहरण है। तो क्या कह पढ़ेंगे तभी क्या, ये जो इव उदयवत जो दे दिया ना, ये यहां से गृहांतर इत्यादि से लेके उदयवत तक जो है ये उदाहरण है। तो क्या कह रहे, यदा भंगो जायते, आवरण से भंग हो जाते, तदा सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्मण स्वप्रकाशत्व रूपेण भानम भवति। वस्तुतः ये है, ये ऐसे उसका अन्वय है, किंतु बीच में एक उदाहरण जोड़ दिया उन्होंने। तो यदा के साथ ये गृहांतरवर्ती के साथ कैसे घट रहा है, उसके साथ नहीं घट रहा है, वो उदाहरण है। तो जैसे भी ग्रह के बीच में गृहांतर्गतस्य आकाशस्य असंगत्वादि ज्ञानेन, ये ज्ञान हो गया कि ये मेरे कोष्ठ में, घर में जो आकाश है उसका किसी के साथ संबंध नहीं है, वो असंग है। ये जब भी ज्ञान होगा, बाह्य देश में जो आकाश है उसका कोई संबंध हो पाएगा, माने मान पाएंगे हम कि बाह्य आकाश है उसका तो संबंध है, ग्रह में जो आकाश है उसका किसी के साथ संबंध नहीं है, वो एक ही है। तो उस ज्ञान से क्या हो जाएगा कि जैसे भीतर जो आकाश है ग्रह में, घर में, उसका जैसा संबंध किसी के साथ नहीं है, वो असंग है, शुद्ध है, वैसे ही महाकाश जो बाहर है, जो है महाकाश, और बाहर है माने अंदर बाहर दोनों एक ही आकाश है, महाकाशस्य असंगत्वादि ज्ञानोदयवत, उसका जैसे ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, इस ज्ञान से वो ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही क्या है, सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्मण स्वप्रकाशत्व रूपेण भानम भवति। जब ये आवरण हट जाएगा तो मैं शुद्ध हूं, ब्रह्म शुद्ध है, जैसे दोनों एक ही है, तो ये स्वप्रकाशत्व, सत्यम ज्ञानम अनंतम या सच्चिदानंद इत्यादि जो स्वरूप लक्षण है ब्रह्म का, वो मेरा भी है। इसीलिए अपने आत्मा का प्रत्यक्ष होकर जब भी अभेद हो गया तो ब्रह्म को मैं जान गया। अपना वस्तुतः अपना जो शुद्ध ज्ञान है यही ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, क्योंकि बीच में दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जब ये महावाक्य से ज्ञान हो गया तो ब्रह्म प्रत्यक्ष क्या है, अपना प्रत्यक्ष होना, अखंडकार आत्मा का, आत्माकार वृत्ति अखंडाकार के ही है, ब्रह्माकार एक ही है। एक से दूसरे का ज्ञान हो जाता यदि दूसरा कोई होता, यहां कह रहे आत्मा के स्वप्रकाशत्व ज्ञान से ब्रह्म का स्वप्रकाशत्व ज्ञान होता है, या ब्रह्म स्वप्रकाशत्व ज्ञान से आत्मा स्वप्रकाशत्व ज्ञान होता है। ये कैसे है, जैसे
गृह अंतर्गत आकाश के ज्ञान से महाकाश का ज्ञान हो गया असंगत्वादि, वैसा ही है। जैसे इसमें क्या अधिक समझना चाहिए, गृह अंतर्वर्ती आकाश और बाहर महाकाश भिन्न नहीं है, वो एक ही है। वैसे ही आत्मा और ब्रह्म भिन्न नहीं है। यदि आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ, आत्मा ज्ञान हुआ, शुद्ध जब अखंडाकार ज्ञान हुआ, दोनों एक ही है, ये अर्थ है। तो ये हो गया टिप्पण। इसके आगे अगले पाठ में करते हैं। कहाँ पे थे, ये एक अंक लगा रहे थे, ब्रह्माकार होती किंतु, हाँ, तो साक्षी भाष्य या इत्थम तस्मात् ब्रह्म, हाँ, तो यहाँ पे ये समाप्त तो नहीं कर पाएंगे आज, तो यहाँ रुक जाते हैं। साक्षी भाष्य या ब्रह्माकार वृत्ति में ये आगे बच गया, ये आगे अगले पाठ में करेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलं पारम सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक परम तदेव अन्नमत्तो नीति में निश्चिता मति। कोई प्रश्न है? मेरे को ये पूछना था कि सनसेट और सनराइज क्यों नहीं देखना है करके, व्हाई इज इट? क्यों शास्त्र में जब भी कुछ कहा है विधि निषेध, उसमें क्यों का प्रश्न नहीं होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये शास्त्र क्यों कहता है, वो उसमें कोई उत्तर नहीं है। होगा तो भी वो मन को प्रश्न शांत करने के लिए कुछ होगा, पर वस्तुतः नहीं। क्योंकि ये होना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है नहीं देखना, बस इतना ही है। उसमें और कुछ क्यों करके नहीं है, कोई कारण नहीं है। शास्त्र कहता है उसके लिए, देखिए कारण क्यों चाहिए उसके लिए कोई कारण नहीं चाहिए। शास्त्र देखिए, पुण्य उत्पन्न होता है, पाप उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है हमको पता है क्या? देखिए, अभी एक स्थल में प्रश्न पूछिए, यहां प्रश्न आता है क्या? देखिए, कभी हम जाते हैं नदी इत्यादि में, या घर पे ही देखिए, अभी उत्तर में भी बहुत सारे संप्रदाय कि नहाकर आते हैं, स्नान करने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा जल सूर्य को दे देते हैं। बराबर, देखा होगा आपने, देखा होगा अर्घ्य देते हैं। तो ये अर्घ्य की माने भिन्न, इसमें कुछ अलग ये होगा, पर संप्रदाय है, क्योंकि अर्घ्य के लिए अधिकार होना चाहिए, किसको अर्घ्य देते, कौन देता है इत्यादि। पर ये दक्षिण में भी कुछ तो व्यवस्था है, कुछ की धर्मशास्त्र में होता है, या कोई पुराने लोग करते थे, वो पढ़ा के गए हैं, तो बच्चे भी करते हैं, वो बड़े हो गए, वो अपने बच्चों को संप्रदाय में चलता है, तो जल चढ़ाते हैं। अभी ये जल आपने तो तैयार नहीं किया ना, माने आपने नहीं बनाया, ये जल भगवान ने दिया है। जल भगवान ने दिया है मुझे, ठीक है। और क्या है, उस जल को मैं चढ़ा रहा हूं, किसको, माने सूर्य। जल भी सूर्य नहीं दिया वस्तुतः, माने परमात्मा नहीं दिया है। पर हम अगर साइंटिफिकली देखेंगे, वो जल उड़ा, बारिश होती है, उससे वर्षा होगी, समुद्र के जल को सूर्य उठा लेता है, फिर वर्षा होती है, वही जल हुआ है। उसी जल को हम सूर्य को देंगे, सूर्य ने जो दिया है वो सूर्य को देंगे, उससे पुण्य उत्पन्न होता है। क्यों होना चाहिए? कहीं पूछते हैं हम क्यों होना चाहिए, शास्त्र कहता है पुण्य। पाप के इसमें कहते हैं अरे क्यों 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 के प्रश्न होता है। कभी कुछ सुख मिल रहा है, पुण्य मिल रहा है, अच्छा कुछ मिल रहा है, नहीं पूछते। अरे मैं कह रहा हूं, हमारा मनुष्य का स्वभाव है, तो ये प्रश्न पुण्य के इसमें उतना नहीं आता। अरे क्यों पुण्य मिलेगा ये करने से, ऐसे नहीं पूछते। पाप मिलेगा तो कहेंगे तो क्यों मिलेगा पूछते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, अच्छा हो गया, जैसे अभी माँ बेटे के लिए कहते हैं अरे ये मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, फिर भी उसको ऐसा दुख प्राप्त हुआ। कभी भी किसी को चींटी भी नहीं मारी कहते, पर कभी उसको अरे इतना सुख मिल गया, पैसा मिल गया, ये मिल गया, कुछ मिल गया, तो क्यों मिला कोई नहीं पूछता। अरे मेरे बेटे को क्यों मिला, क्यों उसको फर्स्ट रैंक मिला, ये कुछ नहीं। अरे बहुत मानी जो किया, जो अच्छा किया सब मैंने किया, जो बुरा है वो पता नहीं भगवान ने क्यों दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है कि इसीलिए आप कर रही है करके नहीं बता रहा हूँ, माता जी गलत मत समझिए, पर मैं कह रहा हूँ कि ये प्रश्न क्या है ना, ये प्रश्न में आप देखिए, ये क्यों का प्रश्न ठीक नहीं है। क्योंकि जिसमें शास्त्र एक ही प्रमाण है, शास्त्र अपने हमें स्वर्ग इत्यादि है करके बताता है, साधन उसके लिए भी शास्त्र ही बताएगा। तो जिस लोक के लिए जो लोक है करके ही शास्त्र बताते हैं, उसके लिए जो साधन है वो भी शास्त्र बताता है। तो किससे क्या प्राप्त होगा वो भी शास्त्र ही बताएगा। तो पुण्य और पाप के लिए प्रमाण नहीं है, शास्त्र एक ही प्रमाण है। तो कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिससे अदृष्ट जो चक्षु आदि इंद्रिय गोचर नहीं है, उसके लिए जो शास्त्र प्रमाण है, अतीन्द्रिय विषयाणाम शास्त्रम एकमेव प्रमाणम, अतीन्द्रिय विषय के लिए। तो भी जो
कर रहे हैं उससे क्या होता है क्या नहीं होता है, इसमें एक ही है कि क्यों नहीं करना चाहिए, पाप पाप उत्पन्न होता है। क्यों करना चाहिए, क्योंकि पुण्य उत्पन्न होता है, यही उत्तर है। अभी पुण्य और पाप क्यों उत्पन्न होते हैं उसके लिए कोई ये नहीं है, उसके लिए कोई और कुछ कह देगा, कोई ये है वो है, पर क्या है उत्तर क्या है, क्यों नहीं देखना चाहिए सूर्योदय और सूर्यास्त इत्यादि, क्यों, क्योंकि पाप उत्पन्न होता है। ओके, व्हाट आई अंडरस्टूड, मेरा दिमाग ऐसे चल रहा था, आई डोंट नो इट इज राइट। जैसे सूर्य अस्तमन और सूर्य उदय हम नहीं देखना है, इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद ब्रह्मन और आत्मा, आत्मा डज नॉट हैव अ बिगिनिंग, इट डज नॉट हैव एन एंड, सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन, ऐसे मेरे मन में आया। नहीं, आत्मा डज नॉट हैव एन एंड और बिगिनिंग, उसके लिए क्या सूर्य नहीं देखना चाहिए? सूर्य, इफ यू कंपेयर सूर्य विद आत्मा, जैसे यहाँ पे है, सूर्य को उदाहरण लेके, यहाँ पे सूर्य को आत्मा के साथ कंपेयर नहीं किया, चक्षुर इंद्रिय के साथ कंपेयर किया। तो मेरे को मैंने ऐसे मैंने लगा, चक्षु ही सूर्य है करके कह दिया, नहीं ऐसा नहीं है, वो दूसरे संदर्भ में स्मरण आया इसलिए बता दिया, क्योंकि सूर्य देखते हैं इत्यादि, सूर्य साधना भी होती है, भिन्न है, सूर्य साधना करके भी है। क्योंकि देखिए पुण्य और पाप कितना उत्पन्न होता है ये सब उतना नहीं है, ज्यादा अंश नहीं होगा, क्योंकि देख लेते हैं ये होता है। जैसे आप देखिए अभी चतुर्थी का, गणेश चतुर्थी का, जो चतुर्थी को चंद्र नहीं देखते, ठीक है, चतुर्थी को चंद्र देखें तो क्या होगा, पाप होगा, उस पाप का तो विशेष पाप है, क्या पाप है, उससे चोरी का आरोप होता है। भगवान गणेश जी ने चंद्र को शाप दिया था, क्योंकि गणेश जी पेट भर लड्डू मोदक खाकर आ रहे थे, और अरे पुराण में बता रहे थे, पुराण में बताती एक कहानी नहीं है। अभी कोई क्या कह देगा क्यों नहीं देखना चाहिए, अरे क्योंकि गणपति जी का शाप है, ये बता दिया ठीक है, पर वो उसमें क्या है, वो कहानी के द्वारा केवल निषेध बताते हैं कि उससे पाप उत्पन्न होगा, कहानी वैसे की वैसी है, ये सब वो नहीं लेना चाहिए। पर अगर ले लेंगे तो भी ठीक है, जो ये तो गणेश जी जा रहे थे, क्योंकि इससे समझ में आता क्यों नहीं करना चाह रहे, अरे गणेश जी पे हंसे थे चंद्र हंसे थे, गणेश जी जा रहे थे, तभी उनका क्यों ऐसे कहते पेट फट गया, ऐसे कुछ कहते हैं, कहानी आती है, तो इसीलिए सर्प से बांध लिया उन्होंने, और वो हंसा तो चंद्र को शाप दे दिया। तो ये कृष्ण जी को भी लगा था, भगवान कृष्ण को लगा था, चतुर्थी का चंद्र देख लिया था तो उनको शाप लगा था, इसलिए उन पर चोरी का आरोप लगा था। और वो आरोप जाता है, उसके लिए उपाय भी है कि किसी के द्वारा ये सुनना चाहिए वो कहानी, कि जो कृष्ण भगवान की कहानी है कि वो क्या हुआ था उससे फिर उनका, तो किसी से सुनना चाहिए, तब जाकर ये माने अल्प पाप है उसका निवारण हो जाता है, नहीं तो चोरी का आरोप लगता कहते हैं। अभी देखिए, अभी संदर्भ आया तो स्मरण आ रहा है, बता रहा हूँ, गुरुकुल में से अब अगर कोयम्बतूर गए हैं, आर्ष विद्या गुरुकुल गए हैं, तो वहाँ पे वो जो मंदिर है गणेश जी का, वहाँ पे गणेश जी के मंदिर पे जो प्रदक्षिणा करते हैं, तो अभी आंख बन के तो नहीं करते, करके तो आंख खुल के करते, और पूरा नीचे देख कर नहीं करते, आगे जो दृष्टि जाती है और वहाँ पे सामने माने ये है जंगल है और पीछे पहाड़ है, तो कहीं बाकी दिन तो नहीं देखते, पर उसी दिन क्या होगा, जब इस चतुर्थी में कर रहे प्रदक्षिणा, चंद्र दिख जाएगा, सामने चंद्र दिख जाएगा। तो इसीलिए फिर एक बार स्वामी जी को कहा था कि आप सत्संग में कहानी सुना दीजिए, क्योंकि पता नहीं किन किन ने इस चंद्र को देख लिया आज, जान के बिना जाने भी दिख जाए तो क्या करेंगे, तो दोष लग गया, तो आप सबको एक बार कहानी सुना दीजिए सत्संग में। तो स्वामी शंकराचार्य ने कहानी सुनाई थी, तो उससे दोष जाता है। तो ये बता, तो ये क्यों नहीं देखना चाहिए, पाप लगता है। अभी वो उसके लिए कहानी के रूप में बता रहे थे, पर वस्तुतः क्या है, वस्तुस्थिति क्या है, द फैक्ट इज पाप लगता है। और ये मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानते ठीक है, पर पाप में पुण्य में जो प्रमाण है वो शास्त्रीय प्रमाण है, उसका साधन के लिए भी शास्त्र प्रमाण है, और वो उससे लोक जो उत्पन्न होता है उसके लिए भी शास्त्रीय प्रमाण है। तो क्यों, क्योंकि शास्त्र कहता है, बस इतना यदि श्रद्धा हो जाने से, क्योंकि शास्त्र कहता है, मैं कर नहीं पाता हूँ ये अलग है, ये भिन्न हो गया, पर प्रयास कर रहा हूँ नहीं कर रहे वो भी भिन्न है, प्रयास भी नहीं कर पाऊँ भी ठीक है, पर शास्त्र कहता है मैं नहीं मानता, ये अश्रद्धा होगी। तो इसीलिए क्या है कि शास्त्र कहता है, इसीलिए बस, और कुछ नहीं। किसी के संदर्भ में कहता है तो वहाँ भी विरोध होता है कि यहाँ कह दिया पर वहाँ विरोध हो रहा है, तो उसमें वो तो क्या है कि पंडित जो चर्चा करके स्थापित कर दे, धर्मशास्त्र प्रमाण है कह देंगे कि वो उसमें वो जहाँ भेद है वहाँ संप्रदाय भेद मान लेते हैं, नहीं तो ये क्यों नहीं देखना चाहिए ये भी। और ये इसलिए स्मरण है क्योंकि आचार्य जी पढ़ा से बहुत बार बोले हैं पाठ में, नहीं करना चाहिए, आता है संदर्भ बार बार बताते, क्योंकि क्या है कि ये पता नहीं होता, और यदि पता है तो कम से कम क्या है कि चलो हम घूमने जा रहे हैं, उसी के लिए जा रहे हैं, ये वो तो नहीं करेंगे। पर
फिर भी और है, जैसे झूठ बोलना, इसमें और भी होता है कि इसलिए करो कि इससे उतना अधिक पाप नहीं होगा, क्योंकि यदि ये पाप झेल सकते, चलिए ठीक है लग जाएगा लग जाए, पर हमें बहुत सुंदर लग रहा है, करते हैं हम कितना सारा काम करते जो निषिद्ध है, पर क्या है कि कुछ दूसरा पर्याय नहीं है, ऐसे करके कह रहे थे बाहर नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इतने दिन के देर के बाद नहीं खाना चाहिए, सभी ऐसे। देखिए पाप तो आएगा ही आएगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते, मनुष्य जन्म है, कर्म करना ही पड़ेगा, पुण्य पाप तो आते ही रहेगा, उसमें कोई तोड़ नहीं है। एक ही है ज्ञान एक है जिससे मुक्ति होगी, नहीं तो दूसरा ये कि मैं पाप उत्पन्न नहीं होगा इससे मुक्ति मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, संभव ही नहीं है। इसका निराकरण भगवान भाष्यकार बहुत जगह करते हैं। पूर्व मीमांसकों का मत है कि हम पाप नहीं करेंगे, नित्य कर्म करेंगे, पुण्य भी नहीं करेंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। नहीं होगी, नहीं होगी, अनंत काल तक नहीं होगी। तो इसीलिए क्या है कि पाप तो होता है छोटा मोटा, जैसे अभी झूठ बोलना तो निषिद्ध है, उससे पाप उत्पन्न होता है, पर कहीं कहीं झूठ बोलना शास्त्रीय कह देता है। क्यों कह देता है? क्योंकि उससे पाप उत्पन्न नहीं होगा ऐसा नहीं है, पर इससे बड़ा कार्य करने के लिए मैंने धर्मशास्त्र में कहा, जैसे अभी कन्यादान करना है, बेटी का विवाह करना है, कन्या में ऐसे गुण है नहीं कि इसका विवाह ठीक से हो जाए, जल्दी हो जाए, तो क्या कहे, झूठ कह देता है। खाना पकाना नहीं आता है, कह देते अरे आइए खाइए, बेटी ने बनाया है, सभी किसने बनाया है, बाहर से लाया, वो सब नहीं, झूठ बोल लेते। तो बोलते कि 100 झूठ बोलकर भी बेटी का विवाह कराओ। क्यों? झूठ बोलने का पाप नहीं लेगा ये नहीं है, झूठ बोलने का तो पाप लेगा, पर कन्यादान का जो पुण्य है वो बहुत अधिक है। तो इसीलिए क्या है कि छोटे छोटे पाप लगते रहते हैं, पर बड़े बड़े पुण्य से मिल जाएगा, तो छोटा मोटा ठीक है कर दे, ऐसे ऐसे हो सकता है करके मान ले। माने इतना नहीं है, और ये इतनी बार देखा है सनसेट, उसका दुख मत कीजिए, देखते हैं ठीक है, छोटा मोटा पाप आता है ठीक है, वो उससे भी माने दैट शुड बी द लास्ट ऑन आवर माइंड, इन अदर वर्ड्स, क्योंकि इससे बड़े बड़े पाप है किए हुए, उसके लिए भोग रहे हैं, ये छोटे मोटे में कुछ नहीं होगा। कोई कह देता तो मैं उनसे ये कहता हूँ, अरे इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम से छोटे मोटे क्या है, ठीक है। तो कह दिया क्योंकि बिकॉज इट अफेक्ट्स, क्योंकि होता है ये कर दिया, उसमें मन जाने मत दीजिए, इट्स ऑल फाइन। श्री गुरु नमः।